मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। असम के कामरूप कामाख्या की गिनती देश के 51 शक्तिपीठों में होती है। इस धरती को तंत्र, मंत्र और सिद्धि का स्थान भी मानते हैं। मतलब कामाख्या में मां का स्वरूप भले ही प्रतीकात्मक हो, बावजूद इसके मां के प्रति असीम सम्मोहन का एहसास होता है। तंत्र, मंत्र, शक्ति और साधना के संगम का नाम ही कामरूप कामाख्या है। असम के नीलांचल की पहाड़ियों में बसा ये मंदिर मां कामाख्या को समर्पित है। इसकी गिनती 51 शक्तिपीठों में तो है ही, इसके अलावा इसे 18 महाशक्तिपीठों में भी एक माना जाता है। शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ मां के सांकेतिक स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि मां सती के शरीर का अंश योनि यहीं गिरा था, जिसके कारण इस स्थल की महत्ता बढ़ गई। जब दक्ष राजा ने सती जी का पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किए थे, उसमें विश्व ब्रह्मांड में सब देव देवियों को बुलाया थे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। उसी ऊपर शिव जी क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के बाद सती जी ने देह त्याग कर लिया। उसी देह त्याग को शिव जी ने उनका कान पे उठा कर सारा विश्व ब्रह्मांड घूमने लगा है। तब जाकर विश्व ब्रह्मांड देवता तोलपाल हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने उनका शक्ति से सती का देह त्याग कर लिया, एक एक करके 51 का टुकड़ा कर लिया। उसमें से माँ कामाख्या में जो गिरा है वो माँ का सबसे जून स्थान, इसी शिव से माँ का कामाख्या से। मंदिर के गर्भगृह में पूजा से पहले भक्त यहाँ बने कुंड में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद गुफानुमा मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पहुँचने मात्र से ही माँ के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी स्वरूप की अलौकिकता का एहसास होता है। मां शक्ति अपने इसी सम्मोहित कर देने वाले स्वरूप के साथ असम के कामाख्या में विराजती हैं। कामाख्या में 10 महाविद्याओं के भी दर्शन होते हैं, जिनके मंदिर एक साथ बने हैं। तंत्र विद्या और योग साधना के लिए इन 10 महाविद्याओं की पूजा और आराधना जरूरी मानी जाती है। 16वीं शताब्दी में स्थित कामाख्या मंदिर में तांत्रिक साधना और सिद्धि पूजा का इतिहास पुराना रहा है। कल के पुराण और योगिनी तंत्र इसकी पुष्टि भी करते हैं। यहाँ मां शक्ति के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसे महामाया के नाम से भी जानते हैं। महामाया का दूसरा नाम कामेश्वरी भी है, यानी मां का वह रूप जो मन की सभी इच्छाओं को पूरा करता है।
महामाया की ये छवि माँ काली और गौरी स्वरूप में भी नजर आती है। कामाख्या में वैसे तो मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए पूजा का चलन 3री शताब्दी से ही देखने को मिलता है, जब यहाँ वर्मन वंश का शासन था। हालांकि इस विधा को सम्मान और पहचान मिली 9वीं शताब्दी में, जब मल्लेच्छ वंश के राजाओं के शासन में शक्ति के लिए पूजा आम हो चली थी। कालांतर में राजा इंद्रपाल से लेकर धर्मपाल तक के राजकाल में कामाख्या तंत्र मंत्र सिद्धि का गढ़ बन चुका था। मंदिर के जिस वर्तमान रूप को हम देखते हैं, उसका निर्माण मध्यकालीन युग में अहोम के समय हुआ था। आषाढ़ महीने में कामरूप कामाख्या में विशेष पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। शक्तिपीठ दरअसल मां सती के अस्तित्व से जुड़े हैं। मां का शरीर जहां जहां गिरा, वह स्थल मां के स्पर्श मात्र से ही पवित्र और मनोरम होता गया। यही कारण है कि कामरूप कामाख्या की धरती में ही सम्मोहन प्रतीत होता है। शायद यही मां योग माया की शक्ति का तिलिस्म भी है। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र आते ही असम के कामाख्या में चहल पहल बढ़ चुकी है। ढोल नगाड़े और घंटियों की आवाज वन क्षेत्र की वादियों में अब गूंजने लगे हैं। भक्तों का जनसैलाब देश भर से शक्तिपीठ कामाख्या में अपनी मन्नतों के साथ पहुंच रहा है। पूरा का पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से ठसाठस भरा नजर आ रहा है। वैसे तो मंदिर में भक्तों की चहलकदमी सालों भर रहती है, लेकिन नवरात्र के नवमी के दिन मां कामाख्या का रूप और स्वरूप अपने चरम पर रहता है। कहते हैं इस समय मन और सच्ची श्रद्धा से जो कोई भी मां के सामने अपनी फरियाद रखता है, मां अपने दर से कभी भी उसे खाली हाथ नहीं भेजती। ये कामाख्या देवी का स्थान है, महाभक्त शक्तिपीठ स्थान है। यहीं दुर्गा पूजा माँ कामाख्या 15 डेज तक चलते हैं। पहली बार यहाँ आना हुआ और जैसे ही मैं आया पता नहीं मन में एक शांति मिली और बस ऐसा लगा कि माँ ने बुलाया है। और हम जब अंदर गए, बहुत अंदर जाने के बाद शक्ति का एक एहसास होता है। हम लोग सुबह आ रखे हैं 8 बजे के, लेकिन धीरे धीरे लाइन बढ़ती है, 1-1 घंटे वेट करना पड़ता है। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो फिर सब अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मंदिर, बहुत ही अच्छा है। कामाख्या देवी में आने के बाद हमको इतना विल पावर मिला, हमको ऐसा लगता है कि व्यापार हमारा भगवान बहुत अच्छे से करेगा। हम आत्मिक शांति के साथ यहाँ से विदा हो रहे हैं। बहुत शांति, और माता के दर्शन करके बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा है। बहुत वास्तव हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
कामाख्या आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ इच्छाओं की पोटली लेकर आता है। भक्त माँ को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कोई लगातार घंटी बजाए जा रहा है तो कोई मंत्रोच्चारण में ही मस्त है। माँ की भक्ति को लेकर भक्तों में छाई मस्ती को देखना परम आनंददायक होता है। मंदिर में नारियल फोड़ने की 2 जगह है, वो शायद ही कभी शांत दिखती है। नारियल फूटने की आवाज और उसके जल से देवी का स्नान यहाँ हमेशा जारी रहता है। नवरात्र के समय यहाँ कुंवारी पूजा का भी खास महत्व है, जिसमें देवी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पूरा मंदिर परिसर भक्तों की आवाज से गुंजायमान रहता है। शक्तिपीठों में कामरूप कामाख्या को सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है। भक्तों की माने तो नवरात्र के समय से उन्हें हर क्षण यहाँ माँ की मौजूदगी का एहसास होता है। शायद यही कारण है कि आश्विन के महीने में भक्तों के कदम खुद ब खुद कामरूप कामाख्या की तरफ बढ़ चलते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ राम वहीं अयोध्या। तो वैसे ही जहाँ मन खुद माँ का पीछा करे, उसी का नाम कामरूप कामाख्या। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। 2 घूंट पी ले तो क्या जाएगा तुम्हारा, 2 घूंट पी ले तो क्या जाएगा तुम्हारा। मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे। कवि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि खास तौर पे ये जो मंदिर है, इस मंदिर को मतलब फिर से दोबारा बनाया गया है, इस आर्किटेक्चर में खास क्या बात है? ये देखिए सामने में, पहले देखिए जो लोग आते हैं माँ का वहाँ स्थान पे से पोखरा है, 2 पोखरा है, ओरिजिनली जो पोखरा है उसमें जाते हैं माँ लोग दर्शन करके। दर्शन के लिए जो आता है ये गेट से अंदर जाता है। ये देवी का ये डोर है, इसमें से अंदर जाता है। इसमें ये जो पत्थर का जो स्ट्रक्चर है ये ओरिजिनली पुराना जमाना का है, जिस समय से माँ का देवी का सती का देवी मंदिर हुआ है उसी जमाना का है। एक समय उसको कलापहाड़ ने मंदिर को तोड़े थे, उसका बाद विश्वकर्मा जी ने फिर दोबारा उसको बनाया। उनका बाद फिर और एक बार ये हुआ था, उसका बाद नरनारायण शिलारायण ने पुनः इसको माँ को मंदिर को बनाया। ये जो मंदिर है ये नरनारायण जी के बनाए हुए, नारायण जी का बना हुआ है। लास्ट में नरनारायण जी ने बनाया। क्या क्या देव देवी ये जो मंदिर का साथ में लगा हुआ है ये हम लोग का चतुर्था जुगनी 64 जुगनी का ये है, देव देवी का है। असली जो माँ का स्थान है ये अंदर में है, ये जुगनी वाला है, चतुर्था जुगनी बोलते हैं हम लोग का। जो विधि हमसे पूजा होता है ना, उसमें चतुर्था जुगनी का नाम लगा हुआ है, उसमें वो देव देवी का लगा हुआ है मंदिर के सामने में। ये मंदिर के अंदर में जो गुफा में है वो माँ का जो निष्ठान है, उसके ऊपर माँ कामेश्वरी है। उस तरफ से बाया साइड में और दूसरा मंदिर भी है, जैसे ये गणेश जी का मंदिर लगा हुआ है। उस तरफ से दक्षिण में जो गणेश जी का है, और छाड़ा नीलासर पर्वत में 10 महावीर का मंदिर भी है, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्त्र, बगला, धूमावती, भैरवी, मातंगी, कमला, 10 महाविद्या का मंदिर भी है। माँ का साथ भी यही भी मंदिर, ये शक्ति स्थान है।
अलग से रूप से माँ का 10 महाविद्या का मंदिर भी छोड़ा हुआ है। वैसे तो माँ का दरबार कामाख्या में हमेशा खुला रहता है। यहाँ हर दिन माँ की पूजा होती है, लेकिन साल में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन माँ की पूजा नहीं होती। इस दिन माँ की पूजा यहाँ वर्जित मानी जाती है। साल का ये दिन 22 जून से 26 जून की सुबह तक होता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत किसी को नहीं होती। हम दर पे आए हैं, फरियादे लाए हैं, तू रूठी क्यों मैया मनाने आए हैं, तू रूठी क्यों मैया मनाने आए हैं, तू देख ले आकर माँ दीवाने आए हैं, मस्ती में झूम रहे मस्ताने आए हैं, मस्ती में झूम रहे मस्ताने आए हैं, तुम आओगी आ जाओगी। लेकिन इसी दौरान कामाख्या में सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे अम्बुबाची मेला कहते हैं। इस मेले का इंतजार कामाख्या से प्रेम करने वाले सभी भक्तों को रहता है। इस मेले में भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ही पहुंचते हैं। इस दौरान हर श्रद्धालु का उत्साह चरम पर रहता है। ये व्यवधानी का तात्पर्य यह है, जो माई का प्रतिनिधि होकर सभी देवता सब माई का प्रतिनिधि होकर यहाँ नृत्य किया जाता है। पहले तो माई खुद नृत्य किया जाता था, लेकिन अभी नृत्य प्रतिनिधि से चलता है। तो ये हर सावन महीना बीत गया। भद्र का पहला पद में जो संक्रांति होता है, उसी में हम लोग का मनसा पूजा बृहद से आकार से किया जाता है। वही मनसा केंद्रित ये नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। ये लोग देवता का प्रतिनिधि है। जब ये लोग का ये जो प्रतिनिधि होता है, ये लोग का पास माई रहता है, और ये लोग कभी महीना भर से व्रत पालन करके ये लोग अलग से रहता है। खाना पीना भी शुद्ध आहार खाता है। ऐसा माफिक व्रत पालन करके रहने से इसका बाद माई ये लोग का साथ होता है। तो ये लोग माई से मांग कर जनता का कुछ भी देने से वो लोग उपकृत होता है, जिसका लिए ये देने का तात्पर्य आ गया। आम लोग हों या फिर तांत्रिकों की जमात या फिर सिद्ध लोगों की टोली, यही वो समय होता है जब इनकी मौजूदगी से कामाख्या की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। हर साल करीब 10,000 से ज्यादा साधु सन्यासी इस मेले में पहुंचते हैं। इसमें भारत से बाहर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के श्रद्धालुओं की काफी तादाद रहती है। इस दौरान नागा साधुओं की मस्ती और भक्ति का अपना ही अंदाज होता है। फिर इसके बाद अगस्त महीने में कामाख्या में देवधानी की पूजा होती है। इस दौरान माँ के एक ही रूप माँ मनसा की पूजा आराधना की जाती है। पूजा के दौरान उपवास और फिर उसके बाद देवधानी नृत्य किया जाता है। हाथ में ढोल नगाड़े, कंधे पर फूलों की माला इस नृत्य की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। ये नृत्य माँ मनसा को समर्पित है। कहते हैं इस दौरान मांगी गई कोई भी मन्नत खाली नहीं जाती। भक्त भले ही कामाख्या अपनी चिंताओं के साथ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ से लौटते वक्त उनके चेहरे पर संतोष और मुस्कान दोनों होते हैं। सबके संकट हरने वाली माता तेरी सदा ही जय, सबकी झोलियां भरने वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि
विष्णुदुते